चलिए अब उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं जिस पे देश में जो है एक तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना की तैयारी पर कल पूरे देश में मॉक ड्रिल, सभी राज्यों को भी मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री खुद अस्पताल जाकर जायजा लेंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। देखिए आनंद, देखिए जिस तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी उसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इसको लेकर के तैयारियां की गई है और क्यों आखिरकार इतना चिंतित होना पड़ रहा है अब केंद्र सरकार को और तमाम राज्यों को। जी मैं आपको बता दूं, जब से ही चाइना में BF7 वेरिएंट आया है उसके बाद से ही लगातार एक दुनिया में एक जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि चाइना में कैसा हाहाकार मचा है। प्रतिदिन 10 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसके बाद दुनिया के साथ साथ तमाम ईस्ट एशिया एशियान देशों में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम देश भी इसको लेकर अलर्ट हो रहे हैं। और लगी बात करें अपने भारत की, तो भारत में भी इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार मनसुख मंडाविया एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज ही उनकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मीटिंग होगी शाम को, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लगातार इससे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने तमाम स्टेट्स को अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बाद एडवाइस किया गया कि तमाम कोशिश की जाए जिसको लेकर कोरोना को लेकर एक्टिव रहें। और अगर बात करें मॉक ड्रिल की, तो कल इंडिया के तमाम स्टेटों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा कि अगर कोरोना का पेशेंट आता है तो उसके साथ कैसे डील करना है। और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की गोलियों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बेड से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी कि अगर सडनली BF7 वेरिएंट हमारे देश को हिट करता है या कहीं थोड़ा ज़्यादा हिट करता है तो उसको लेकर हमारी तैयारियां कैसी है। तो आपको बता दूं, अगर बात करें BF7 वेरिएंट की, तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होता है और लोगों के बीच में एक के बाद एक कई जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इसे पता लगाया गया है कि जो चाइना में जिस प्रकार के विजुअल सामने आ रहे हैं उसके बाद भारत उसको लेकर लगातार अलर्ट है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रहा है, जिसमें कल मंगलवार को एक मॉक ड्रिल होगी तमाम देश के प्रदेशों में। जी आनंद, देखिए एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, स्वास्थ्य निर्देशालय या स्वास्थ्य विभागों लगातार रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाके हो, चाहे बस स्टैंड हो या फिर सब्जी मंडी की बात की जाए, तो इसको हेल्थ डिपार्टमेंट और जो अधिकारी हैं वो कितना गंभीरता से ले रहे हैं और इसको लेकर के क्या तैयारी की गई है? क्या रैंडम सैंपलिंग अब की जा रही है? और चाहे एयरपोर्ट पे है वहां पर ज्यादा भीड़ देखी जा रही है, और दिल्ली में बात की जाए खासतौर पर एयरपोर्ट की, तो जिस तरह के नजारे वहां से आ रहे हैं, वहां लोग जो है रोजाना पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, तो वहां किस तरह से अब जो ये लगातार निर्देश आ रहा है, गाइडलाइन आ रही है, उनकी पालना कैसे की जा रही है? क्योंकि चीन में जिस तरह के हालात है तो चिंता लगातार बढ़ती जा रही है भारत में। जी शिखा बता दूं, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 3 दिन पहले ही एडवाइस तमाम प्रदेशों को दे दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तमाम प्रदेशों को कोरोना प्रोटोकॉल्स दोबारा लागू करने चाहिए, जिसमें से तमाम हैंड वॉश करने चाहिए, डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और तमाम वो कोशिश करनी चाहिए जिसको लेकर कोरोना को रोका जा सके। मैं अगर बता दूं, BF7 को लेकर वो लगातार ही बेहद ही तेजी के साथ स्प्रेड हो रहा है। चाइना में इसने पूरा हाहाकार मचा रखा है, उसके साथ जापान और साउथ ईस्ट एशिया में इसको लेकर एक अलग अलर्ट जारी कर रखा है और जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो बेहद ही भयानक है, जिसके बाद भारत सरकार ने भी इसको लेकर अलर्ट हो चुकी है और तमाम एयरपोर्ट्स में इसको लेकर स्पेशल स्कैनिंग की जा रही है और देखा जा रहा है जो भी यात्री चाइना, जापान या साउथ ईस्ट एशिया से आ रहे हैं उनकी रैंडम चेकिंग की जा रही है, उनको रोका जा रहा है, उनका हेल्थ कार्ड देखा जा रहा है और जिनको उन पर नजर रखी जा रही है, जो यात्रा करने के बाद अपने घर जाकर बीमार हो गए। मैं आपको बता दूं, कल ही आगरा से